नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर sin 2a और cos 2a से रिलेटेड फॉर्मूले प्रूव किए थे और आज अपन पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। तो उसके आगे फॉर्मूले क्या है, उनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्लियर करेंगे। चलते अपन स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर sin 2a एंड cos 2a के फॉर्मूले क्लियर किए थे। तो आज इस पार्ट थर्ड के अंदर tan a प्लस b का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। तो आपको वैसे पता होगा कि tan 11th क्लास में पढ़ा है, tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस में क्या होगा tan b और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस का क्या होगा tan a एंड क्या होगा बोलो tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस में क्या होगा tan b अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan a tan b। वैसे कि sin 2a और cos 2a में भी आपने b की जगह a लेट किया तो फॉर्मूला बना था एक sin 2a और एक बना था cos 2a। वैसे b की जगह क्या लेट करोगे आप लोग a, b की जगह क्या लेट करेंगे a। तो tan a प्लस a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास tan a प्लस में क्या होगा tan a अपॉन में क्या होगा 1 माइनस tan a एंड क्या हो जाएगा बोलो tan a। तो फॉर्मूला हो जाएगा tan 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan a इक्वल टू हो जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब ध्यान देना, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक डिफरेंस है फॉर्मूले में, अगर बाय द वे यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वो फॉर्मूला होगा sin 2a का। कैसे, आपने पढ़ा होगा कि sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। और वहां मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर समझाया था कि यहाँ डिवाइडेड बाई क्या करते थे 1 की जगह आप क्या लिखोगे sin स्क्वायर a प्लस में क्या लिखोगे cos स्क्वायर a। यहां से आपने कॉमन लिया था cos स्क्वायर a, पावर में 1 ही है बट आपने क्या कॉमन लिया था cos a। ध्यान से समझेंगे कि sin 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a कॉमन लिया तो फॉर्मूला बना था 2 sin a अपॉन में क्या हो गया था cos a और अपॉन में अगर cos स्क्वायर a कॉमन लोगे तो मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन में क्या लिखूंगा cos स्क्वायर a। मैंने इसको इस साइड में और इसको इस साइड में रिपीट किया, cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a क्या हो गया कैंसिल। तो sin 2a का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 2 tan a अपॉन में क्या होगा 1 प्लस में क्या होगा tan स्क्वायर a। तो इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है। अगर आपके पास माइनस हो तो फॉर्मूला किसका होगा tan 2a का, अगर आपके पास क्या हो प्लस तो फॉर्मूला किसका होगा sin 2a का। किसका फॉर्मूला होगा sin 2a का। नेक्स्ट, ये आपके पास हो गया tan a प्लस b का फॉर्मूला, जिसमें आपको tan 2a का फॉर्मूला आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। हमेशा ध्यान देना ये दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस है, माइनस हो तो tan 2a और प्लस हो तो क्या होगा sin 2a। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में क्या होगा tan स्क्वायर a अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 3 फॉर्मूला आता है tan की फॉर्म में। फर्स्ट क्या होगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सेकेंड sin 2a में क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। थर्ड क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये आपके हो गए 2a से रिलेटेड फॉर्मूले। नेक्स्ट आगे ध्यान देंगे। चलो अब ध्यान दें, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस में क्या होगा cos a एंड क्या होगा sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब देखो, वहां आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर b की जगह a लेट किया था, पार्ट सेकंड के अंदर cos a प्लस b और आज पार्ट थर्ड के अंदर अपन sin a प्लस b, वह अपन ने a माइनस b नहीं लिया तो यहाँ पे लेंगे sin a माइनस b इक्वल टू क्या होता है sin a एंड क्या होगा cos b माइनस में क्या होगा आपके पास
कॉस बी माइनस में हो जाएगा कॉस ए और क्या होगा साइन बी। पर सुनना, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, कोई भी फॉर्मूले में हमेशा डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस एंड क्या क्या करो माइनस। जब आप ये करोगे तो आपके पास फॉर्मूले बहुत सारे कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ अपन प्लस भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड क्या करेंगे डिवाइड। तो आज अपन पहले प्लस और माइनस, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसमें फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे और किस टाइप के फॉर्मूले अपने सामने बनेंगे। चलें अपन फर्स्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकंड। प्लस करेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे प्लस। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले आपको परफेक्ट करने के लिए आप अपनी नोटबुक में या रफ नोटबुक के अंदर एक दो बार प्रैक्टिस करें, फिर आप माइंड के अंदर इनकी प्रैक्टिस करें कि साइन ए प्लस बी, बी की जगह ए लेट क्या, कॉस ए प्लस बी, बी की जगह ए लेट क्या, टेन ए प्लस बी, बी की जगह ए लेट क्या। आज अपन प्लस फिर माइनस फिर मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे डिवाइड। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो ही आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे। अगर आप वीडियो देखकर फिर आप वापस प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपके फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप फॉर्मूले याद करते हो तो 100% आप फॉर्मूले भूल जाओगे, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि वहां पे आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। और प्री स्टूडेंट ध्यान दें कि अगर आपने वीडियो पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो पहले आप उससे देखें, फिर आप पार्ट थर्ड स्टार्ट करें, क्योंकि वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड से ये कनेक्ट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वालिटी के अंदर जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग होती है, तो आप क्वालिटी चेंज किया करो ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपके साथ जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे फ्रेंड्स को आप ये 12th क्लास का वीडियो शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें, ठीक है। अब ध्यान दें, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन कौन सी दे रखी है सेकंड। तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे बोलो प्लस। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे प्लस, इक्वेशन फर्स्ट प्लस में क्या करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड मैं प्लस कर रहा हूं। देखो साइन ए प्लस बी में क्या प्लस करोगे, साइन ए माइनस बी। अगर आप साइन ए प्लस बी में प्लस करेंगे क्या बोलो, साइन ए माइनस बी। तो देखो जैसे आप प्लस करोगे तो ये प्लस और ये क्या माइनस हो गया, कैंसिल आउट। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी क्या हो जाएगा आपके पास से 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। जब आपने प्लस किया तो एक फॉर्मूला क्लियर हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन ए कॉस बी। देखो यही फॉर्मूला इस साइड में रिपीट करूंगा, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी और इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अब देखो ये एक तो फॉर्मूला हो गया कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए कॉस बी। या अपन ऐसे कह सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए माइनस बी। और सुनना, अगर आप लेट करते हो a प्लस बी को c और a माइनस बी को क्या लेट करते हो d। अगर आप a प्लस बी को क्या लेट करते हो c और a माइनस बी को क्या लेट करते हो d, तो यहाँ b से b कैंसिल आउट, a और a क्या हो जाएगा 2a और इक्वल टू में c प्लस d अपॉन में क्या होगा 2। मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है ना। विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की, और b की वैल्यू आप थोड़ा माइंड लगा सकते हो, c माइनस डी अपॉन में क्या आएगा 2, c माइनस डी अपॉन में क्या आएगा 2, ठीक है ना। मेरे साथ बोलते रहे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ में। a की वैल्यू क्या आ गई c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू क्या आ गई c माइनस डी अपॉन 2। अब ध्यान दें, जैसे आप a प्लस बी और साइन a माइनस बी, अगर आप साइन a प्लस बी को क्या लेट करोगे c और साइन a माइनस बी को क्या लेट करोगे d, तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या हो गया 2 साइन a की वैल्यू क्या होगी बोलो c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन में क्या होगा 2। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला हो गया
कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और कॉस सी माइनस डी अपॉन में क्या हो गया 2। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में आ गया कॉस सी माइनस डी अपॉन में क्या हो गया 2। तो ये आपके पास फॉर्मूला क्लियर है। तो फर्स्ट आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या किया था प्लस। जब आपने प्लस किया तो फॉर्मूला किसका बन गया बोलो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। जब आपने a प्लस बी को क्या लेट किया c और a माइनस बी को क्या लेट किया d, तो a की वैल्यू क्या हो गई c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू क्या हो गई c माइनस डी अपॉन 2। क्योंकि इसी टाइप के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर क्वेश्चन होंगे और ये आपके फॉर्मूले अगर बाय द वे क्लियर नहीं है तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। चलें, ये आपने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किया क्या प्लस। अब आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ अगर माइनस करोगे तो फॉर्मूला क्या होगा, तो आप प्रैक्टिस करो पहले क्या होता है। ठीक है, आप वीडियो को स्टॉप करके कर लिया होगा माइनस करके। तो कैसे करेंगे माइनस का, ध्यान दें। तो इक्वेशन नंबर कौन सी थी, ये फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी थी सेकंड। अगर आप बाय द वे इक्वेशन नंबर 1 माइनस में क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा माइनस का, यहाँ किसका होगा माइनस का और यहाँ किसका होगा प्लस का। तो ये हो जाएगा आपके साइन ए प्लस में क्या आएगा बी, माइनस में क्या आएगा साइन ए माइनस में क्या आएगा बी, और ये आपके इस बार क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा आपके पास 2 कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन बी। अपना भी तो प्लस क्या था तो वहां आपने a प्लस बी को क्या लेट किया था c और a माइनस बी को क्या लेट किया था आपने d। आपको पता है a की वैल्यू क्या हो गई थी c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू क्या हो गई c माइनस डी अपॉन में क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन a प्लस बी को क्या लेट करोगे आप लोग c माइनस और साइन a माइनस बी को क्या लेट करोगे d इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस a की वैल्यू क्या हो जाएगी c प्लस डी अपॉन में क्या आएगा 2 और साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगी c माइनस डी अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ये था आपके साइन c d का फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या आता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और साइन c माइनस d का साइन c माइनस डी अपॉन क्या हो गया 2। तो ये था आपने साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी को अगर आपने एक बार क्या किया था प्लस और एक बार क्या माइनस, तो आपके पास कितने फॉर्मूले क्लियर हो गए 4। अब करेंगे अपन लोग कॉस से रिलेटेड। कॉस से करेंगे तो फॉर्मूले कैसे बनेंगे। अब लेंगे कॉस ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए और क्या होगा कॉस बी माइनस में क्या होगा साइन ए और क्या होगा साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर कौन सी देंगे फर्स्ट। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास कॉस ए और क्या होगा कॉस बी प्लस में क्या होगा साइन ए और क्या हो जाएगा साइन बी। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई सेकेंड, जिसे आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के अंदर प्लस और क्या था माइनस। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस में क्या करूंगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट प्लस में क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ये तो हो गया क्या सॉरी, ये आपके पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। अभी अपने साइन में ए प्लस बी को क्या लेट किया था c और a माइनस बी को क्या लेट किया था d। तो a की वैल्यू क्या आ गई थी c प्लस डी अपॉन 2 और b की वैल्यू क्या आ गई c माइनस डी अपॉन 2। तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी को क्या लेट करेंगे आप लोग c प्लस कॉस a माइनस बी को क्या लेट करोगे कॉस d इक्वल टू 2 कॉस a की वैल्यू क्या आ गई c प्लस डी अपॉन में क्या होगा 2 और b की वैल्यू क्या आ गई c माइनस डी अपॉन में क्या हो गया 2। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2। अब देखो अगर आप लोग इक्वेशन फर्स्ट माइनस में क्या करोगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को लेस करोगे यहाँ साइन किसका आएगा माइनस का, तो यहाँ इस बार ये हो जाएगा माइनस और ये होगा माइनस और ये प्लस का क्या होगा माइनस।
और ये आपके क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए और क्या होगा, साइन बी, साइन ए और क्या होगा, साइन बी। अब ध्यान दें, अब यहां से माइनस अगर कैंसिल आउट करना है तो हमेशा ध्यान दें माइनस कॉमन ले लेना। पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में होगा, माइनस में, और ये किस में होगा, प्लस में, और ये होगा प्लस में। तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 2 साइन ए और क्या होगा आपके पास साइन बी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी को 2 साइन ए साइन बी, या अगर ऐसा आ जाए 2 साइन ए साइन बी को क्या लिख सकते हो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो, अगर आप लोग कॉस ए प्लस बी को क्या लेट करोगे, सी, तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी, इसको क्या लेट करोगे, डी, तो हो जाएगा कॉस डी। फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस 2 साइन ए की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस डी अपॉन 2, और साइन सी माइनस डी अपॉन में क्या होगा 2। यहां से अगर माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से कॉमन क्या लूंगा, माइनस। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, बोलो, माइनस साइन थीटा। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फॉर्मूले में हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में क्या होगा 2, और साइन डी माइनस सी अपॉन 2। यहां से कॉमन क्या लेंगे, माइनस, और माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन 2। तो यह आपके हो गया सी डी फॉर्मूला। एक तो किस में आया था, कॉस में, और एक किस में आया, साइन में। तो सी डी के कितने फॉर्मूले हो गए, 4, और ये हो गए ए प्लस बी और ए माइनस बी के कितने फॉर्मूले हो गए, 4। 2 तो साइन के और 2 किसके हो गए, कॉस के। तो ये अपना टॉपिक होगा, एक तो प्लस का और एक किसका हो गया, माइनस का। अब किसका करेंगे, मल्टीप्लाई। डिवाइड इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड देखो, अगर इक्वेशन का डिवाइड करेंगे तो 12th क्लास में वो फॉर्मूले आपके यूज नहीं होते हैं। अब ध्यान देना, तो आपके पास साइन है ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, और क्या होगा कॉस बी, प्लस में क्या होगा कॉस ए एंड क्या होगा साइन बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, साइन ए, और क्या हो जाएगा कॉस बी एंड माइनस कॉस ए एंड क्या होगा साइन बी। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे अपन लोग, मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी एंड क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। अगर बाय द वे यहाँ प्लस होता तो फॉर्मूला क्या होता, 2 साइन ए कॉस बी। माइनस होता तो फॉर्मूला आता 2 कॉस ए साइन बी। बट यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई। और आपको पता है जैसे ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये किसकी फोटो लग रही है आपको, ए की, और ये किसकी फोटो हो गई, बी की। तो यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, और यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी। तो कुल मिला के ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ए, ये क्या होगा बी, ये हो गया ए माइनस बी। तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और क्या होगा साइन स्क्वायर बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो यहाँ साइन को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे भी साइन को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। यहाँ क्या होगा ए, और यहाँ क्या हो गया बी। तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, और क्या होगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए एंड क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, माइनस का क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, और क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या होगा कॉस स्क्वायर बी। तो साइन है ए प्लस बी एंड क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर बी को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर बी, माइनस में कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस
कॉस स्क्वायर ए एंड क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी, ये आपके पास क्या हो गया कैंसिल आउट। तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन गया कॉस स्क्वायर बी माइनस का क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉस को किस में चेंज करोगे साइन में, और यहाँ कॉस को किस में चेंज करोगे साइन में, जब आप खुद चेंज करके इसको फॉर्मूले को प्रूव करोगे तो फॉर्मूले में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस में क्या आएगा साइन स्क्वायर बी। तो ये जब आपने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की इक्वेशन को क्या किया था मल्टीप्लाई, तो इसकी कितनी फोटो क्लियर हो गई दो, एक तो होता है कॉस की फॉर्म में और एक किसकी फॉर्म है साइन की फॉर्म में। अब अगर आप लोग यहाँ पे कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख के जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसका खुद फॉर्मूला प्रूव करोगे कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है।